हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईएससी बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यदि किसी को नहीं समझ आता तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लेफ्ट करेगा जरूर, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। यहाँ पे टॉपिक है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। यहां पे बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर लेंगे और उसकी वजह से उससे दूर किसी एक पी पॉइंट पे या कोई भी पॉइंट होगा भाई, वहां पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जैसा कि आपने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है, तो बायो सेवर्ट लॉ बेटा क्या कहता है कि ये केवल छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से अगर हमारे पास करंट एलिमेंट डीएल है तो डी भी निकलेगा। तो बेटा हमारे पास तो इंटीग्रेशन है ना, कर लेंगे अपन, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे भाई, एक लेते हैं यहाँ पे अच्छा सा फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। ये आपका है फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। और यहां से मैंने पी पॉइंट पर, यहां से पी पॉइंट एक है, मान लो ये पी पॉइंट है, यहां से पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और जो कि यहां से डिस्टेंस है आपकी बेटा ए डिस्टेंस है, ठीक है। ये अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस इंड को मिलाऊंगा, यहां पर इस इंड को मैं मिलाऊंगा और इस इंड को मिलाऊंगा, ठीक है। अरे ये तो थोड़ा आगे ही चला जा रहा है, आई थिंक अभी सही मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बेटा मैं इसको बोल रहा हूं, ये वाला एंगल जो है आपका दैट इज, इसको मैं मान लिया φ1, और ये वाला जो एंगल है आपका, इसको मैं बोल दिया यहां पर, इसको मैं बोल दे रहा हूं φ2, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आपकी ए है, जो कि मैं पहले ही मार्क कर चुका, ठीक। आपको दिख रहा है फिगर? हाँ भाई दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट से वायर के सेंटर पॉइंट से एल लेंथ पर जाकर के, एल लेंथ पर जाकर के, ये एल लेंथ है आपकी, ठीक है। एल लेंथ पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट भाई मैं डीएल कट कर लेता हूं। कौन सा एलिमेंट? डीएल कट कर लेता हूं। और अगर यहां से मैं इसको पी पॉइंट से मीट कराऊंगा बेटा, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया कि ये आर डिस्टेंस पे है यहां पर, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पे है यहां पर, आप समझ पा रहे हो, ठीक। चाहे तो मैं अगर इसको नहीं बना रहा हूं तो भी आप समझ ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं मुझे एक एंगल मार्क करना है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, और इस एंगल को, इस वाले एंगल को मैं बोल दे रहा हूं थीटा है ये, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ रही कि नहीं? ठीक है। अब भाई हम इस डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे बायो सेवर्ट लॉ लगा के, हमको पता है भाई, ठीक है। और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे भाई, एंगल हमारे पास सही है, जिस भी फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा कर लेंगे अपन। और आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई, देखो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम बायो सेवर्ट लॉ का जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, दैट इज क्या है आपका, आपके पास जो एलिमेंट है बेटा वो डीएल है बहुत छोटा, जिसमें इस वायर में भाई करंट भी फ्लो हो रही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से, इस डीएल छोटे से एलिमेंट की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी छोटा होगा। और उसकी वैल्यू क्या आती है अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ये आती है बेटा। अब बेटा यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि थीटा क्या है।
थीटा वहां पर क्या था, जब हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ, या आई थिंक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा आ रहा था बेटा, वो क्या था आपका, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा था, ठीक है। डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा था। तो यहां पर हम देख लेते हैं भाई कि डीएल हमारा ये है और आर वेक्टर ये है, तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो भाई डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल तो भाई ये आना चाहिए ना, ये वाला, ठीक है। और इस एंगल को हम यहां पे पुट अप करेंगे बेटा, ठीक है। ये जो थीटा रखा हुआ है हमने, इसको हम यहां से हटाएंगे और इस एंगल को लिखेंगे, जैसा कि आप समझ पा रहे होगे कि बेटा ये एंगल आपका 90 है, और अगर ये 90 है ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के जगह हम पुट अप करेंगे यहां पे 90 माइनस थीटा, तो बेटा आपका यहां से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा, तो अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया, इतनी बात समझ आ रही है सबको। और इधर क्या चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था, आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्रेशन, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही क्लियर दिखाई रहा है, बहुत जबरदस्त मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अब देखो बेटा, हमको क्या करना है भाई, हमको तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां लगाएंगे ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये जो लाइन है, ए जो डिस्टेंस है आपका, यहां से नीचे जाएंगे तो हम एंगल माइनस में ले रहे हैं, तो -φ2 कर लेंगे, और ऊपर जाएंगे तो φ1। अगर हम लिमिट लगा लें बेटा -φ2 से +φ1 तक, तो ये पूरा कवर होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरा। तो हमारा यही तो चाहिए ना, इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लिमिट लगाएंगे -φ2 टू +φ1, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक चीज और बेटा यहां पर, कि यहां पर हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके फॉर्म में करना है, वेरिएबल हम यहां पर देखेंगे, और वेरिएबल हमारा थीटा आएगा, तो इस वजह से हमको डीएल को और आर को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। तो डीएल और आर को हम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो। तो अपन यहां से cos थीटा अगर निकालेंगे इस ट्रायंगल से, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला आपका बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस r होगा, तो a अपॉन में r आ जाएगा। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करनी है थीटा के फॉर्म में, तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा आपका, यहां से बन जाएगा r इज इक्वल टू a अपॉन में cos थीटा, ठीक है। a अपॉन में cos थीटा बन गया, चलो r मिल गया। अब dl को कन्वर्ट करते हैं। देखो dl को कन्वर्ट करना बेटा इतना तो सिंपल ना है जितना कि हमने r को इजीली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो dl के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करें कि ये l वाला भी टर्म आए, तो हम यहां से tan थीटा निकालते हैं। अगर हम tan थीटा निकालेंगे बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, a हो जाएगा, तो l अपॉन में a आ जाएगा यहां से। और हमको क्या चाहिए, dl चाहिए, तो हम पहले l को एक किनारे कर लेते हैं, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a tan थीटा। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों कर रहे हो सर आप डिफरेंशिएट, बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीएल चाहिए, और डीएल बाई डिफरेंशिएशन से ही आएगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा डीएल अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए, कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से डीएल फाइनली आपका आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डीएल भी आ गया भाई अपने पास, और आर भी आ चुका है थीटा के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यू हम यूज कर देंगे, और आपका ये जो मैटर है ना, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ना, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सारी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये हो जाएगा आई, डीएल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
और साथ में क्या है cos थीटा, cos थीटा अपॉन में क्या चल रहा है भाई r स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्या है a sec थीटा है, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा मर जाएगा, ठीक है, और एक a से a कैंसिल हो जाएगा। तो भाई यहां से इतनी चीजें कैंसिल हो गई, आगे क्या बचेगा, देखो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं भाई, अपने पास जगह की कमी पड़ रही है थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा db का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i अपॉन में a इंटीग्रेशन क्या बचेगा cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, -φ2 से +φ1 तक, ठीक है भाई, दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं भाई, इसको तो सेम रख लेंगे, इसको अपन सेम रख लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i अपॉन में a, और cos थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा बेटा, तो साइन थीटा आ गया, और लिमिट क्या है -φ2 से प्लस का φ1, ठीक है, बस लिमिट ऑपरेट कर दो, और भाई dB का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं इधर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, देखो म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई ए हो जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई ए, और ब्रैकेट में क्या होगा भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना एक स्टेप यहां पे उड़ा दूंगा मैं। सबसे पहले तो भाई अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन φ1, साइन φ1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताओ सब लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए आपका, देखो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा माइनस साइन -φ2, और साइन -φ2 हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन φ2, तो वो माइनस और एक ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा फाइनली। तो यहां से क्या बनेगा आपका, नीचे लिख दे रहा हूं, यहां से बनेगा माइनस साइन -φ2, ठीक है, ये फाइनली बन रहा है आपका, ठीक, इतना दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है यार। चलो अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो भाई यहां से जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू, थोड़ा मैं टेढ़ा लिख लेता हूं, b इज इक्वल टू, ये बन जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई a साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ भाई एकदम क्लियर दिख रहा है। तो अपन का ये आ गया एक्सप्रेशन, जगह थोड़ी कम थी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई a साइन φ1 प्लस साइन φ2, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है। तो भाई लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पे करते हैं अपन ड्रॉप।